हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो हम लोग जानेंगे लॉ ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है ना, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका पहला घातांक नियम। तो जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ इंडस्ट्रीज है वो कहता है कि अगर ए की पावर m है इंटू ए की पावर n है तो वो क्या हो जाएगा, ए की पावर m प्लस n। ठीक है ना, आइए इसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर ए की पावर मान लीजिए 3 है इंटू ए की पावर 2 है तो वो क्या हो जाएगा, ए की पावर 3 प्लस 2। ठीक है ना, इसका मतलब यहाँ पे हो गया ए की पावर 5। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे सीधा सीधा समझ सकते हैं कि जब हम सेम पद की घात का गुणा करेंगे तो क्या होगा, घातें जुड़ जाएंगी। ठीक है ना, इस तरह से हमने ये पहला लॉ ऑफ इंडस्ट्रीज सॉल्व किया। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकंड लॉ ऑफ इंडस्ट्रीज। सेकंड लॉ है इसका, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n इजक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की पावर m माइनस n। ठीक है ना, जहां पर m हमारा क्या होता है, बड़ा होता है n से। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। इसको देखिए, यहाँ पे क्या है कि अगर ए की पावर मान लीजिए 5 है, ठीक है, बटे में ए की पावर 2 लिखी हुई है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ए की पावर 5 माइनस 2। ठीक है ना, m क्या हो जाएगा हमारा 5, n क्या हो जाएगा 2। देख लीजिए m हमारा क्या है, बड़ा है n से, 5 हमारा बड़ा है ना 2 से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए की पावर 3। ठीक है ना, आइए एक और कंडीशन है इसकी। मान लीजिए ए की पावर m और ए की पावर n है, ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा 1/, ए की पावर n माइनस m। ठीक है ना, ये कंडीशन कहाँ पे होगी, जहाँ पे n हमारा बड़ा होगा m से। ठीक है ना, आइए इसको देखते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए, अब यहाँ पे आप देखिए n हमारा किससे बड़ा है, m से। ऊपर हमारा m बड़ा था n से। ठीक है ना, तो यहाँ पे a की पावर 2 हो जाएगी और a की पावर n की जगह क्या हो जाएगा, a की पावर 5। कहने का मतलब m हमारा छोटा रहेगा n से। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे हम यूज करेंगे ये वाला, a की पावर n माइनस m मतलब 5 माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 1/, ए की पावर 3। ठीक है ना, ये हमारा भाग वाला है। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, ए की पावर m इंटू ए की पावर n किया। ठीक है ना, तो वो क्या हो गया, ए की पावर m प्लस n। यहाँ पे देखिए ए की पावर m थी और उसको डिवाइड किया ए की पावर n से, इन दोनों कंडीशंस में। तो देखिए आप यहाँ से एक बात समझेंगे कि जब हम गुणा करते हैं तो हमारी घातें जुड़ जाती हैं और जब हम भाग करते हैं तो हमारी घातें घट जाती हैं। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं इसका थर्ड लॉ ऑफ इंडस्ट्रीज। थर्ड लॉ ऑफ इंडस्ट्रीज कहता है कि अगर ए की पावर m है और उसकी पावर n है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, ए की पावर m इंटू n। कहने का मतलब इनकी और इनकी गुणा हो जाएगी। ठीक है ना, इसकी एक और कंडीशन बनती है जिसमें चाहे n अंदर हो और m बाहर हो। ठीक है ना, आइए इसको समझते हैं ये क्या कह रहा है। देखिए, अगर a की पावर 2 मतलब m2 और उसकी टोटल पावर कितनी है 3, तो वो क्या हो जाएगी, a की पावर 2 इंटू 3। ठीक है ना, ऐसे यहाँ पे मान लीजिए a की पावर n हमारा कितना था, 3 है। ठीक है, तो उसकी पावर कितनी है, m मतलब 2। ठीक है ना, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, a की पावर 6। ठीक है, इजक्वल टू ए की पावर 6 इजक्वल टू ए की पावर 6। कहने का मतलब ये तीनों कंडीशन हमारी बराबर हैं। ठीक है ना, फोर्थ लॉ ऑफ इंडिसेस कहता है कि अगर ए बी की पावर n है तो वहाँ पर a की पावर n इंटू बी की पावर n हो जाएगी। आइए इसको समझते हैं। तो देखिए, इसका कहने का मतलब है, मान लीजिए ए बी की पावर अगर 4 है तो वो क्या हो जाएगा, a की पावर 4 इंटू बी की पावर 4। ठीक है ना, इसको अगर आप विस्तृत रूप से देखें तो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर a b c d की पावर अगर 4 है तो क्या हो जाएगा, a की पावर 4 इंटू बी की पावर 4 इंटू सी की पावर 4 इंटू डी की पावर 4। ठीक है ना,
ये इसका विस्तृत रूप है। ठीक है, आइए देखते हैं फिफ्थ लॉ ऑफ इंडस्ट्रीज। इसमें कह रहा है ए अपॉन बी की घात अगर एन है तो देखिए ए की घात भी एन हो जाएगी और बट्टे में बी की घात भी एन हो जाएगी, जहाँ पे बी हमारा क्या है, 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो आइए समझते हैं ये लॉ क्या कहना चाह रहा है। मान लीजिए ए बाई बी की घात 2 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, ए की घात 2 और बी की घात 2। ठीक है ना, यही हमारा लॉ कहना चाह रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं सिक्स्थ लॉ ऑफ इंडस्ट्रीज। तो सिक्स्थ लॉ ऑफ इंडस्ट्रीज हमारा कह रहा है कि ए की घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। ठीक है ना, तो देखिए इसको समझते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। जैसे मान लीजिए ए की पावर 3 होती है तो आप क्या करते हैं, ए इंटू ए करते हैं ना। अगर ए की पावर 2 होती है तो क्या करते हैं, ए इंटू ए। ठीक है, अगर ए की पावर 1 होती है तो ए। यहाँ पे ए की पावर 0 है। ठीक है ना, तो वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, यहाँ पे ये याद रखने योग्य तथ्य है। ठीक है, ए की पावर अगर 0 होती है तो आप उसका यूज़ करेंगे 1। ठीक है, सेवेंथ लॉ ऑफ इंडस्ट्रीज कह रहा है कि अगर ए की पावर n है तो अगर उसको हम बटे के रूप में लिखें तो 1 अपॉन ए की पावर माइनस एन लिख सकते हैं। आइए इसको समझते हैं किस प्रकार। अगर मान लीजिए ए की पावर 4 है तो इसको आप 1 बाई ए की पावर माइनस 4 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तथा यहाँ पे हमें दूसरी कंडीशन दी गई है, अगर ए की पावर मान लीजिए -4 है तो आप उसको ए की पावर 1 बाई ए की पावर 4 के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो आने वाली एक्सरसाइज में हम इनका सभी लॉ ऑफ इंडस्ट्रीज का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये सारे लॉ बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर सभी समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए मिलते हैं एक्सरसाइज में।